वाराणसी के वरुणापुर शास्त्री घाट पर बेनीपुर गांव निवासी मुन्नालाल मौर्य हत्याकांड के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ। वाराणसी के बेनीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान मुन्नालाल मौर्य की हत्या कर दी। उसके बाद से ही आरोपी फरार है। परिवार की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। इस दौरान मानव कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष विजय कोमल सोनी परिवार के समर्थन में मीडिया के सामने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित धाराओं से मुकदमा किया जाए। घर से मारने मुख्यमंत्री योगी जी और प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो हम अनिश्चितकालीन घर में प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं। घटना घटी है कि जहाँ घटना जो घटना वहाँ आकर सचेत होकर कार्रवाई के लिए आ रही है। कोई समर्थन किया गया है सरकार को बैठाने के लिए क्योंकि जनता सुरक्षित हो, सुरक्षित राम राज्य स्थापित हो। तो यह तो जो ऐसी घटना जो घटी है इसमें तो मुझे राम राज नहीं दिख रहा है, जंगल राज रावण राज दिख रहा है। कि फिर से रावण आकर के अपना हुंकार भरा हुआ है, खेल खा रहा है, नाच रहा है। उम्मीद प्रेस के माध्यम से सूचना वहाँ तक नियम। अपना पूरा नाम बताइए। मैं मानव कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष विजय कोमल सोनी, शास्त्री घाट वाराणसी। आज क्या शास्त्री घाट पर किस लिए आए हैं और किसको समर्थन देंगे? शास्त्री घाट पे जो कांड हुआ है ये बेनीपुर में जो हत्या हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं, उसी विषय में आए हैं शोक की संवेदना करने। भी वह जो भी इनकी मांग हो, इस मांग इनकी जायज़ मांग को समर्थन करें। हमारी संस्था इनके जायज़ मांग को समर्थन करती है। और आज 12 दिन हो गया, पता चला 12 दिन हो गया, अभी तक न्याय इनको नहीं मिला है। आपकी संस्था की तरफ से आपको क्या इनको न्याय दिलाना चाहिए? न्याय कि जो डीएम साहब से आग्रह है कि हमें इनकी जो भी मांग है, जो हत्या हुई है, हत्यारे को फांसी, और जो 5 लोग जो घायल हुए हैं विशेष रूप से उनके अनुसार धारा लगाकर उनको जेल, और बाकी जो मुआवजा, और जो अपराधी है उसके घर जो बुलडोजर चलता है वो बुलडोजर चला करके उसको अपने वादे को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संपूर्ण करें। हमारे सारे गांव वाले परेशान हैं। अगर ऐसा नहीं होता, आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे क्या आपकी रणनीति होगी? ऐसा नहीं होता है तो ऐसा तो हमें विश्वास नहीं है कि माननीय योगी जी के राज्य में न हो। प्रथम द्वितीय, ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे और कदम लिया जाएगा, इससे कड़ा कदम लिया जाएगा। अभी अनिश्चित काल के लिए अनशन चल रहा है शास्त्री घाट पे, और माननीय मुख्यमंत्री और डीएम साहब से आग्रह है कि आकर के जो भी इनकी मांगें हों, जो भी उचित मांग है, इसका निर्णय करें। भाई साहब अपना पूरा नाम बताइए। आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। आज यहाँ धरने पर किस लिए बैठे हैं? पिछले मतलब कल से हम लोग यहाँ पर हैं। आज दूसरा दिन है हमारा, और ये हत्या हमारे बेनीपुर में ग्राम सभा में हुई। दबंग परिवार ने मौर्य परिवार को बुरी तरीके से मारा, और जिसमें घर के जो सीनियर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये क्यों मारा गया है, क्या मारा? ज़मीनी विवाद का मतलब ये है कि जैसे आजकल दबंगों का राज ज़्यादा चल रहा है। जैसे भाई साहब ने कहा कि गुंडा राज, ठीक है ना, राम राज में गुंडा राज कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुंडे यहाँ पे पल रहे हैं जो ना पुलिस को डरते हैं और ना योगी आदित्यनाथ को डरते हैं। वो जहाँ मौका पाते हैं वो अपना चौका मार जाते हैं। तो इनकी ज़मीन खाली पड़ी थी, ये लोग बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कब्जा कर लिया जाए। और ये लोग सीधे साधे हैं, तो मारपीट करके, डरा धमका करके जो है हम ले लेंगे, इस उद्देश्य से उसने ताला तोड़ा, अंदर घुसा, कब्जा करने का प्रयास किया। इन लोगों ने विरोध किया, तो उसी बात को लेकर के ये बाहर से गुंडे बुला करके मरवा दिया। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो कोई व्यक्तिगत मांगे मेरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को भी पता है, आप सबको भी पता है कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 10 रुपये, 20 रुपये, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सिविल स्कोर उसका कुछ ना कुछ होता है। आज हमारे यहाँ पे अगर मेरी मृत्यु हो जाए
तो मेरे ऊपर आश्रित जितने भी लोग होंगे उनका क्या हाल होगा, एक बार इमेजिन करिए। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने मिनिमम 50 लाख की डिमांड की है, और 50 लाख की मांग पूरी होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे। क्या लगता है कि ये 50 लाख की डिमांड पूरी हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे लोगों को दे रखा है। एक महिला जो है लखनऊ में है, ऐसी कंडीशन में उसके पति की डेथ हो गई और उसको 50 लाख रुपए मिले, फ्लैट भी मिले और उसको मंत्री भी बनाया। तो एक के साथ कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं होगा, इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। ये धरना कब तक चलेगा? धरना का कोई शौक नहीं है ना सर, हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, धरना खत्म। हम तो याचना करने बैठे हुए हैं ना, हमको लड़ाई करने थोड़ी बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मालिक हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, माता पिता हैं हमारे, तो वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम क्या विदेश में जाएंगे? हैं? तो बस इसी जो है उम्मीद के साथ बैठे हैं कि भाई जितना जब आपको समझ में आएगा तब आप मेरी मांग को पूरी कर दीजिएगा, और आज नहीं कल तो दया दिखाना आपको पड़ेगा, क्योंकि कि दिल सभी के पास होता है। क्रूरता जो है ना वो विनम्रता से जो है ख़त्म की जा सकती है। अगर योगी जी आप सोच नहीं रहे हैं तो मैं सोचने पर मजबूर कर दूंगा आपको, और वो भी प्यार से। हमारी कोई लड़ाई, जैसे भाई साहब ने अभी सुझाव दिया कि भाई रोड जाम करेंगे, या कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि डीएम कार्यालय को घेरिए, ठीक है ना, तो डीएम साहब से या यहाँ की पुलिस प्रशासन से या देश के सिस्टम से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि अगर योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर कहीं पर भी फॉल्ट आ रहा है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप नहीं इस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं तो मेरा निवेदन है आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए।